नमस्ते। महादेव रंग में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है कि 16 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक का टाइम आपका कैसे जाने वाला है। और ये जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये आपके मूलांक के आधार पे हम करने वाले हैं। तो आज हम मूलांक नंबर 1 की रीडिंग करने वाले हैं। और मूलांक नंबर 1 किसका हो सकता है? ऐसे लोग जिनकी जन्म तिथि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है। तो ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो हम टाइम खराब ना करते हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। चलिए, फॉर मूलांक नंबर 1, आप लोगों का ये जो 1 मंथ है कमिंग, ये कैसा जा सकता है, इसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये सब कुछ हम फटाफट इस वीडियो में देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से गाइडेंस दे पाऊँ। और मेरी रीडिंग से आपको अगर कोई भी पॉजिटिविटी मिले तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एज ए एनर्जी एक्सचेंज में ये काउंट हो जाएगा और इससे आप भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगी और एक बैलेंस बना रहेगा। चलिए, फॉर मूलांक नंबर 1, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें फॉर मूलांक नंबर 1 के लिए 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या आ रहा है इनकी तरफ फॉर मूलांक नंबर 1। फॉर मूलांक नंबर 1 चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। फॉलो योर ड्रीम्स। नेक्स्ट कार्ड इज नेचर, कम्युनिकेशन। वाओ, थोड़े से और कार्ड ले लेते हैं फिर बताती हूँ आपको। फॉर मूलांक नंबर 1, मूलांक नंबर 1 की लाइफ में 16 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक क्या आ रहा है। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें कि मूलांक नंबर 1 की लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज मुझे गाइड करें फॉर मूलांक नंबर 1 की लाइफ में क्या आ रहा है। ये वाले कार्ड ना थोड़े से वैसे हैं, स्टिकी टाइप्स, शफल नहीं होते। चलो देखते हैं फॉर मूलांक नंबर 1, डिसिप्लिन, हेल्थ, जस्ट नेचर के नीचे आया, वाओ, एडवर्सिटी, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी जजमेंट। ओके, अच्छा, इसकी टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी एनवायरमेंट। चलिए बताती हूँ फॉर मूलांक नंबर 1 आपकी लाइफ में क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो कमिंग आपका जो 1 मंथ है उसमें आप अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हो। आपने जो भी अपनी आंखों में सपने देखे हैं, आपको एक पॉजिटिव फीलिंग में आते हुए देख रही हूँ कि आप अपने ड्रीम्स को लेके काफ़ी डिसिप्लिन में आने वाले हो, क्योंकि जस्ट ये डिसिप्लिन इसके नीचे आया है कि आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी आपने अपनी आंखों में सपनों को सजा रखा है, उसको उसके लिए आप एकदम एक ऐसे पोजीशन पे आ रहे हो कि हाँ, टाइम से उठना, टाइम से सोना, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो। आपकी लाइफ में मैं बैलेंस आता हुआ देख पा रही हूँ कि जो अभी तक बैलेंस मिसिंग था वो आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है कि आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। ठीक है, फॉलो योर ड्रीम्स में ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, आपको समझ नहीं आता था कि आगे क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन आपके ड्रीम्स तो थे उनके साथ कि हाँ, मेरे को आगे कमिटमेंट में जाना है या रिश्ता चलाना है।
या आप वक्त से बात नहीं कर पाते थे उनसे, एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप उनको काम में बिजी हुए तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, या किसी चीज़ के पीछे लगे तो लग गए, तो ध्यान ना दे पाना, चाहे करियर को लेके हो सकता है, चाहे आपके खाने पीने को लेके हो सकता है, कि आप अब अपनी लाइफ में ना एक डिसिप्लिन फॉलो करने वाले हो। आपकी आंखों में जो भी सपने पल रहे हैं, XYZ, सबके लिए ड्रीम्स अलग हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में, आपकी आंखों में जो भी सपने पल रहे हैं, मैं उसमें सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन आता हुआ देख रही हूँ, एक तौर तरीका आना, एक चीज़ों को बैलेंस करना, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको रियलाइजेशन भी ये चीज़ होने वाली है। उसके बाद मुझे ना आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, नेचर से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि हो सकता है कहीं घूमने के लिए चले जाओ, पहाड़ों में कहीं घूमने के लिए चले जाओ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, या कोई गेम्स, कोई स्पोर्ट्स में ध्यान दे रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ ही जस्ट हेल्थ का कार्ड है। तो आप अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत कॉन्शियस होने वाले हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी कोई कोई ना एकदम से बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग सकता है, बहुत सुंदरता आपकी निखर सकती है इस एक 1 मंथ में, या आप अपने ना हेल्थ, अपने स्किन के लिए कुछ पैम्परिंग कर रहे हो, या एकदम से कोई ऐसी रेमेडी मिल जाना सिंपल से, जिसको करके एकदम से ग्लो अप आ जाना फेस पे, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा करते भी मुझे दिख रहे हो इस कमिंग क्या कहते हैं 1 मंथ में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप नेचर से बहुत कनेक्ट करोगे, मदर अर्थ गाया से बहुत कनेक्ट करोगे, आपको सुकून में रहना बहुत अच्छा लगेगा, थोड़े से दिमाग को शांत करना बहुत अच्छा लगेगा आपको, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जस्ट कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, और 6 नंबर की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, और उसके जस्ट नीचे ही है एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कम्युनिकेशन को लेके चैलेंजेस आ रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुई होगी, तो वहाँ पे बहुत सारे आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे। तो मुझे आप ना बहुत सारी कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये ऑल्दो आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रेजोनेट कर सकते हो, कि मुझे आपके कमिंग 1 मंथ में आप बहुत ज़्यादा बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे आप उसको कम्युनिकेट करके ठीक कर लोगे, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस कमिंग 1 मंथ में। तो आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो किसी से, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने मन की बात किसी को बता रहे हो, अगर आपने अभी तक अपने मन में कोई बात रखी थी ना, तो वो बात आप अब किसी को शेयर कर रहे हो, अपना मन हल्का करते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, मैं बहुत सारे चैलेंजेस देख रही हूँ कि आए हैं आपकी लाइफ में, और मे बी आगे भी आए, लेकिन कम्युनिकेट करके आप उन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हो। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है इस कमिंग 1 मंथ में। अब ये देख लेते हैं कि आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं इस कमिंग 1 मंथ में, फॉर पाइल नंबर 1 कह रही हूँ, फॉर मूलांक नंबर 1, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे ये बताएं कि जो मूलांक नंबर 1 है, इन लोगों की 15 सितंबर से लेके 16 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक की एनर्जीज कैसी रहेंगी फॉर मूलांक नंबर 1, फॉर मूलांक नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आप ना कहीं अटके हुए हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मुझे ना 2 बार इन डिसीजन का कार्ड दिखा है। आप अपनी लाइफ में ना, कोई तो आपका ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का जहाँ पे आप ना मुझे अटके हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं पे ना फैसला नहीं ले पा रहे हो, कुछ है आपकी लाइफ में ऐसा, या आपकी रोमांटिक लाइफ में भी हो सकता है, पार्टनर को लेके, कमिटमेंट को लेके हो सकता है, रिश्ते को शादी में ले जाने के लिए हो सकता है, या रिश्ते को सीरियस बनाने के लिए हो सकता है, कहीं पे तो आप इनडिसाइसिव हो रहे हो। चलो देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। यीन एंड यांग बैलेंस, मैंने देखो आपको पहले ही बोल दिया था, ये तो कंफर्मेशन है कि आप अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये माइक ढक जा रहा है, आई होप कि मेरी आवाज़ सही आए आप लोगों को। यीन एंड यांग की एनर्जी आ रही है। यीन एंड यांग मुझे ये दिखा रहा है कि अभी तक अगर आप एक ऐसी एनर्जी में थे
कि जो सिर्फ हो सकता है कि आप बस मस्कुलाइन एनर्जी में थे, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को देख ही नहीं पा रहे थे, ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है, जो केयरिंग नर्चरिंग थोड़ी सी इस टाइप की होती है, मस्कुलाइन थोड़ा वर्कहॉलिक ऐसा होता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस दोनों को ना तालमेल बना रहे हो, आप बैलेंस करके चल रहे हो। तो आपका ये जो अपकमिंग जो 1 मंथ होने वाला है उसमें बैलेंस देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आपको इमोशनल होना है वहाँ इमोशनल हो रहे हो, जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे हो। और जजमेंट का कार्ड भी आया था कि आपकी लाइफ के किसी सेक्टर में आपको एक सही डिसीजन ले रहे हो, जो आपके इनडिसाइसिवनेस था ना वहाँ पे जजमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक फैसला बनाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो इस मंथ में, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बैलेंस्ड हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल। यस, आप जो है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, आपके अंदर एक पैशन आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस अपकमिंग 1 मंथ में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फिर से फील करोगे, बहुत ज़्यादा मतलब जोक्स क्रैक करना ऐसे वाली एनर्जी में जाओगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे किसी भी चीज़ को लेके, जैसे बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, ट्रैवल करना, अपने पार्टनर को टाइम देना, उनके साथ एक हंसी मजाक करना, एक वो सीरियसनेस को हटा के जो एक थोड़ा हमारे अंदर एक वो छोटा सा बच्चा नहीं होता है, मुझे वो जागता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप इस एनर्जी में भी रहोगे। नेक्स्ट है एनवी। आपसे कोई जेलस हो रहा है या आप किसी से जेलस हो रहे हो, या तो बुरी नजर से आपको बचना है। मुझे तो वैसे ये ना बुरी नजर का ज्यादा इंडिकेशन दे रहा है कि आप में भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हो, तो आपको नज़र लग सकती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी नज़र उतार सकते हो, और नज़र उतारने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो करती हूँ और जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, जो हम खुद कर सकते हैं अगर कोई हमारे पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, 7 लौंग ले लेनी है फूल वाली, जिसमें फूल होता है, ठीक है। 7 लौंग ले लेना और 2 कपूर ले लेना, और एंटी क्लॉकवाइज अपने पैर से लेके सर तक, ऊपर से नीचे तक आप 7 टाइम्स उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और उसको जला देना, ये बोल के कि मेरे ऊपर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो भस्म हो गई है। ऐसे बोल के आप जब एंटी क्लॉकवाइज करके उतारोगे ना, तो आप नज़र से बच सकते हो अपनी, या जो हम बत्ती से जो उतारते हैं सरसों के तेल में डिप करके, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली मुझे लग रहा है कि बहुत सारी नज़र लगते हुए दिख रही है, या लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, घूम रहे हो फिर रहे हो, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, तो आपको ना नजर लग सकती है, लोग ना जेलस हैं आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है, जेलस हो रहे हैं। उसके बाद है जर्नी, यस ट्रैवल का कार्ड आ गया, तो डबल कंफर्मेशन है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप मुझे कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, मुझे ये दिखाया बहुत सारा सामान पैक करके, बहुत खुश होके, मे बी अपने पार्टनर के साथ भी हो सकता है कि जा रहे हो, तो यस आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हो। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी 6 चक्र आर्कएंजल कैम्यूल मेट्रॉन, आर्कएंजल मेट्रॉन। तो ये बेसिकली आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है इस कमिंग ना 1 मंथ में। मैं ये देख रही हूँ कि आपका ना इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी। चलो और देखते हैं कि अब हमारे टैरो कार्ड्स और क्या बताते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ट्रैवल कर रहे हो, डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हो, कुछ चैलेंजेस भी हैं आपकी लाइफ में, आप देख सकते हो कि कहाँ किस फेस में है। नेक्स्ट है हैंगमैन। अगर आप ट्रैवल करने को लेके लटक रहे हो ना कि जाऊं कि नहीं जाऊं, तो आपको ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। द लवर्स का कार्ड हो गया, यस आप लोगों का रिकंसिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और बहुत पैशनेट तरीके से आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, आपको अपनी लाइफ में किसी सेक्टर में क्लैरिटी मिली है। अगर मैं लव लाइफ के बारे में बात करूं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन बहुत हैंग थी अपनी लव लाइफ में, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो प्यार, वो केयर, वो कंसर्न आपके अंदर फिर से उभर रहा है, ठीक है। आप अपने पार्टनर को काफी केयर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, बहुत पैशनेट हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, लाइफ को लेके एक दोबारा से पैशन आपके अंदर जाग रहा है। आपको आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिली है, इसलिए आप बहुत ज्यादा जल्दी से एक्शन ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। बहुत सारे लोग का मैं यहाँ पे रिकंसिलेशन देख रही हूँ। अगर कुछ लोग ऐसे थे जिनका ऑन ऑफ चल रहा था या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई थी, तो डेफिनेटली ऐसा है कि आप लोग की कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरा चीज मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को लेके कभी कभी क्रॉस रोड्स पे आ जाते हो कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरे ड्रीम्स
पूरे होंगे कि नहीं होंगे, तो ये बोला जा रहा है कि वो होंगे पूरे, आपको लटकने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आपका ना पर्सपेक्टिव में चेंज होता हुआ देख पा रही हूँ लाइफ को लेके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस तरीके से अभी सोचते थे, जो आपका पर्सपेक्टिव था, मैं आपका वो पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया बदलता हुआ देख रही हूँ कि प्यार को लेके आपका जो देखने का नजरिया था आपके पार्टनर को लेके वो चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे, या आपके करियर को लेके, आपके काम को लेके, आपके ऑल ओवर लाइफ में मेरे को आपका नजरिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो जो बहुत पैशनेट होकर कर रहे हो, वो कर भी इसलिए रहे हो क्योंकि आपने नजरिया बदला, आपको क्लैरिटी मिली, आपको ना एक रियलाइजेशन हुई है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि, और ये आपका ना सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन रिलेशनशिप है ये आप लोगों का, ठीक है ना। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो, किसी से गिफ्ट रिसीव हो सकता है, या किसी को कमिटमेंट मिल सकती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की। तो मुझे ये सारी चीजें भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कि किसी को कमिटमेंट, किसी को ऑफर, किसी को स्टेबिलिटी मिल रही है। कोई यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है तो वो स्टार्ट कर सकता है क्योंकि क्लैरिटी मिल रही है आपको और आप बहुत पैशनेट हो अपने बिजनेस को लेके। तो एक छोटी सी शुरुआत मैं देख रही हूँ यहाँ पे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, ये मुझे छोटी सी शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पे। आप किसी को गिफ्ट भी ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी से कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यस, आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो रही है अभी, जो भी एक कंप्लीशन का कार्ड है कि आप जो भी हार्ट ब्रेक से थे, या ओवर थिंकिंग बहुत करोगे अभी कुछ दिन ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ दिन हो सकता है कि एक हफ्ता आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट आप उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे क्योंकि आपको क्लैरिटी मिली है। आप अब ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो, देखो सबका अपना अलग अलग पार्ट हो सकता है लाइफ में ओवर थिंकिंग करने का, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग किस लिए कर रहे हो, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको क्लैरिटी आई है और आपने एक छोटी सी शुरुआत करी है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और अगर आप अभी तक अपने करियर को लेके स्टक थे, या आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं काम करूं नहीं करूं, आप अपना फाइनेंसेस मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, या आप अपना कोई काम तो लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन ना वो सिचुएशन नहीं बन पा रही थी, सिचुएशन आपको हेल्प नहीं कर रही थी, तो आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, आप अपना काम जो है वो लॉन्च कर सकते हो, या अपना कोई भी करियर जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये चीज है। और कुछ लोग अगर किसी का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी का ऑफिस में या कहीं पे कुछ बहस हो सकती है, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो प्लीज आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कि आप कहीं पे बात करो, चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना। वो चैलेंजेस का भी, एडवर्सिटी का भी कार्ड आया था कि मतलब आप किसी से भी बात करो तो थोड़ा सा ठीक से समझ के बात करना, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, यस, कहीं से एकदम आप चले गए, ये चीज है। अब आप आ जाओ, हम आपका अब ये अभी 12 तारीख को ना, 12 तारीख को या पता नहीं, डेट मुझे याद नहीं है, अभी जो कमिंग जो न्यू मून फुल मून होगा इस 1 मंथ में, उस टाइम पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, ये हम ये देख लेते हैं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए इस न्यू मून पे और फुल मून पे। शो द वर्ल्ड रियल यू। यस, आपके अंदर जो भी ताकत है, जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपका एक दूसरा साइड है, कि आप कोई भी काम अगर करोगे तो आप उसमें एक अपना एसेंस डाल सकते हो, तो वो दिखाओ लोगों को, वो एसेंस डाल के दिखाओ लोगों को, ठीक है, कि आपके अंदर भी बहुत सारे टैलेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके अंदर टैलेंट है। तो फुल मून पे आपको ये क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट करना है कि यस, मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट है, आप उसको सर्वोटाज मत करो, आप उसको बाहर लेके आओ, अपने काम में कुछ क्रिएटिविटी लेके आओ। अगर कोई बिजनेस करने का सोचो तो यस, दिखाओ लोगों को, मुझे दिख रहा है कि आप ऐसा करोगे भी। नेक्स्ट है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, आप फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते जाओ, आप किसी ना किसी चीज के काफी करीब हो और प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यस, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में। चलिए, अब हम आपके लिए लव गाइडेंस देख लेते हैं इस पूरे 1 मंथ के लिए, कि लव गाइडेंस क्या है फॉर मूलांक नंबर 1। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर मूलांक नंबर 1 के लिए, लव गाइडेंस क्या है फ्रॉम 16 सितंबर टू 15 अक्टूबर। मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया उस अगरबत्ती से।
चलो देखते हैं क्या है। सोलमेट, यस। आपने या आपके पार्टनर ने, किसी ने तो एक फॉल्स मास्क ना पहना हुआ है। फॉल्स मास्क कहने का मतलब क्या है कि आप अपने रियल इमोशंस उनको नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो वो दिखाने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं। आप दोनों लोग सोलमेट्स हो सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, द लवर्स का कार्ड था, वो कंफर्मेशन है। तो आपको अपने इमोशंस को अब शो करने की जरूरत है। आपको उस फॉल्स मास्क को निकालने की जरूरत है। आप जो नहीं दिखा रहे हो अपने इमोशंस, वो दिखाओ, ठीक है। और अपनी लव लाइफ को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो। यस, चीजें आगे चल के ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है गेटिंग टू नो ईच अदर। आप अपने पार्टनर को जितना जानोगे तो आप उतना अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो और इम्प्रूव हो सकता है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो, अब हम आपके लिए ना गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए ऑल ओवर गाइडेंस क्या है, और फिर एंजल गाइडेंस भी निकालेंगे आपके लिए, ठीक है। तो फॉर मूलांक नंबर 1, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि 16 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक की गाइडेंस क्या है फॉर मूलांक नंबर 1, फॉर मूलांक नंबर 1। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स ये दिखा रहा है मैनिफेस्टेशन करो। आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए तो आप मैनिफेस्ट करो, जैसा सोचोगे वैसा मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन बोला जा रहा है, आपकी विशेस ग्रांटेड हैं, वो पूरी होंगी, लेकिन एक वक्त पे। तो आपको गाइडेंस ही यही है कि आप अपनी विशेस को क्लियर कट रखो, उसको मैनिफेस्ट करो, वो मिलेगा आपको। जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया, या आपको ऐसा दिख रहा है कि मैं किसी के साथ अन्याय कर रहा हूँ, या मेरे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप उसको लेके बात करो, उसको लेके वोकल हो, ठीक है। वहां पे पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये गाइडेंस में आ रहा है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस में है। नेक्स्ट है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइडेंस में ये दिखा रहा है कि आप जो भी सोचो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, थोड़ा सा फोकस्ड होकर अपनी लाइफ को देखो, ठीक है। और जो भी नई शुरुआत कर रहे हो, चाहे करियर में हो चाहे फाइनेंसेस में हो, उसको लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के करो, ठीक है। तो ये चीज़, और ये आप ही की एनर्जी निकल के आई है कि आपके लिए गाइडेंस है ये, कि आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और टॉप ऑफ द डेक एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स। जो भी आपने एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जो कर रहे हो, उससे बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब लास्ट आपका हम ना एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, फिर इस रीडिंग को बंद करेंगे, ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जब तक मैं आपकी एंजल गाइडेंस निकाल रही हूँ। फॉर मूलांक नंबर 1 के लिए, फॉर 1 मंथ के लिए क्या गाइडेंस है? मूलांक नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? मूलांक नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? एंजल गाइडेंस, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर मूलांक नंबर 1, फॉर मूलांक नंबर 1। चलिए, आपके लिए गाइडेंस है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखते हो किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ होगी। मैनिफेस्ट करो, मैंने बोला था ना, परफेक्ट टाइमिंग। देखो, अगर आपको बिलीव है कि ये चीज़ होनी है या ये चीज़ ठीक है, आपने अगर कोई डिसीजन बना लिया है, तो परफेक्ट टाइमिंग है उसको करने का, ठीक है। तो सोचना नहीं है, इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके ऊपर है, सब आपके हाथ में ही है, ठीक है। चाहे आपके करियर को लेके हो, चाहे आपके फाइनेंसेस को लेके हो, कहीं ट्रैवल करने की जाने के बारे में सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रहे हो कि मैं ट्रैवल करूं कि नहीं करूं, कहीं पैसे तो नहीं खर्च हो जाएंगे, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सब आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप, और ये परफेक्ट टाइमिंग है सारी चीज़ों को करने का आपकी लाइफ में। आप जो भी ये चीज़ें सोच रहे हो, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके, ये परफेक्ट टाइमिंग है इन चीज़ों को लेके करने का। तो अगर आप बिलीव रखते हो तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। एक एक मैसेज और मेरे पास आ रहा है, मैं एकदम से चैनलिंग हुई मुझे, मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पे मैरिड लोग हैं ना, ठीक है, जितने भी यहाँ पे लोग मैरिड हैं और अगर वो कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका कंसीव हो सकता है। और आप हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई भी तरीके की कन्फ्लिक्ट चल रही थी, कहासुनी चल रही थी, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो आपके बीच में चीज़ें ठीक होंगी,
ठीक है। एक आप लोग को नए नजरिए से, नए तरीके से देखने की जरूरत है अपने रिश्ते में, और फिर से वो एक पैशन वापस लाने की जरूरत है। ठीक है, एक नए तरीके से जीवन को जीने की जरूरत है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और आप लोग के रिश्ते जो होंगे पहले से मधुर हो जाएंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है फॉर मैरिड पीपल्स। ठीक है, तो ये है आप लोग की रीडिंग मूलांक नंबर 1। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ होने वाला है, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी रीडिंग, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं तो। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत सारा प्यार दें, दुआएं दें, मुझे अपनी दुआओं में रखें, मेरे को बहुत सारा आशीर्वाद दें कि आप भी ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूं इसी तरीके से। तो बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। तब तक मुझे याद करते रहें और मेरी नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। बहुत जल्दी मिलेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। ठीक है, नमस्ते।